हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी क्लास में। आज हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक 8 का अध्याय 10 जो है भिक्षुक कविता। चलिए करते हैं अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं एक सड़क की पिक्चर है जहाँ गाड़ियाँ हैं और बहुत सारे लोग हैं। आइए देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। लड़की, ये सब लोग भी क्या मेरी तरह सहयोग प्राप्त करते हैं? लड़की जो है अपनी माँ से पूछती है। तो वो कहती हैं, सोनी, समाज में मौजूद गरीब, असहाय एवं उत्पीड़ित की मदद सदैव करनी चाहिए। तो वो उन्हें समझाती हैं कि समाज में जितने भी गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं और उत्पीड़ित लोग हैं, उनकी हमेशा हमें मदद करनी चाहिए। चलिए, कविता का मूल तत्व। गरीबों एवं भिक्षुकों के प्रति दया दृष्टि रखना चाहिए, यानी कि हमें हमेशा गरीबों और जो भिक्षुक होते हैं उनके प्रति दया दृष्टि रखना चाहिए। वह आता, दो टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। दो टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। तो इसमें जो है कवि कहते हैं कि वो आता है पछताता हुआ पथ पर और मेरे कलेजे के जो हैं दो टुक कर देता है। वो कैसे? क्योंकि उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, वो इतना गरीब है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, जिसे देखकर जो है जो कवि है उसके कलेजे के दो टुकड़े हो जाते हैं। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। यानी कि उसको इतनी भूख लगी हुई है, उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया, जिसकी वजह से उसके पेट और पीठ दोनों ही सिकुड़ के एक जैसे दिख रहे हैं। यानी कि पता ही नहीं चल रहा उसका पेट कहाँ है और पीठ कहाँ है। और वो चल रहा है एक लकुटिया टेक, यानी कि लकड़ी की टेक की मदद से। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली है फैलाता। यानी कि थोड़े बहुत खाने के लिए, मुट्ठी भर दाने के लिए, वो अपनी भूख मिटाने के लिए जो है एक पुरानी झोली फैलाता है जो कि फटी हुई है। दो टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। वो मेरे दिल के दो टुकड़े कर देता है जब वो पछताता हुआ पथ पर आता है। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिने से दया दृष्टि पाने को और बढ़ाएं। भूख से सूख होंठ जब जाते, दाता भाग्य विदाता से क्या पाते। घूट आंसुओं के पी कर रह जाते, दो टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। यानी कि उसके साथ जो है दो बच्चे भी हैं जो हाथ फैलाकर भीख मांग रहे हैं। बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, यानी कि एक हाथ से वह अपने पेट को मल रहे हैं और दूसरे हाथ से वो दया दृष्टि पाने की कोशिश कर रहे हैं। भूख से सूख होंठ जब जाते, दाता भाग्य विदाता से क्या पाते। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, यानी कि उनके जो होंठ हैं वो भूख से सूख चुके हैं और उन्हीं होंठों से वो जो है भीख मांग रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, यानी कि उन्होंने भाग्य से क्या ही पाया है। दुख, पीड़ा, भूख और ये गरीबी और जिल्लत की जिंदगी। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, यानी कि वो सिर्फ आंसू के घूंट जो हैं पीकर रह जाते। दो टुक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। वो जब भी पथ पर आता, कलेजे के जो हैं दो टुक कर जाता। चाट रहे जूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। वो जो बच्चे हैं वो जूठी पत्तल जो है वो चाट रहे हैं जो कि सड़क पर पड़ी हुई है और साथ में वहीं कुत्ते भी अड़े हुए हैं उन पत्तलों को छीनने के लिए। तो कवि कहते हैं, ठहरो आ मेरी हृदय में है अमृत मैं सींच दूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने में खींच लूंगा। तो इसी पे
जो है कवि दया करते हुए कहते हैं कि मेरे हृदय में है अमृत, यानी कि मेरे हृदय में इतनी दया है उनके लिए कि मैं तुम्हें सींच दूंगा, कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख में अपने में खींच लूंगा और तुम जो है अभिमन्यु जैसे हो जाओगे और तुम्हारे सारे दुख जो है मैं अपने अंदर खींच लूंगा। दो टुक कलेजे के करता, पछताता पद पर आता। तो वो दो टुक जो है कलेजे के कर लेता है जब भी वे पछताता हुआ पथ पर आता है। तो इस कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। चलिए बच्चों करते हैं अब शब्दार्थ। भाग्य विधाता मतलब ईश्वर, लकुटिया मतलब लाठी, टुक यानी टुकड़े, दया दृष्टि यानी दया भरी दृष्टि, टेक यानी सहारा, पथ यानी मार्ग। चलिए करते हैं, उच्चारण करें। हृदय, आंसुओं, कलेजे, अभिमन्यु, अमृत, पत्तल। चलिए बच्चों करते हैं अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य जरा बताइए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए, यानी कि बच्चों आपको इन प्रश्नों के जो हैं बोलकर उत्तर बताने हैं। क, भिक्षुक द्वारे द्वारे क्या मांगता है? तो भिक्षुक द्वारे द्वारे जो है भिक्षा मांगता है। ख, कवि के अनुसार भिक्षुक की दशा कैसी है? तो कैसी है? तो कवि के अनुसार भिक्षुक की दशा दुखद है। ग, कवि ने किसको अपनी कविता का पात्र बनाया है? कवि ने भिक्षुक को अपनी कविता का पात्र बनाया है। घ, कविता किस कवि द्वारा रचित है? तो कविता सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा। चलिए करते हैं, जरा लिखिए, यानी राइटिंग स्किल्स। इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखकर देने हैं। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, कवि ने भिक्षुक को अपनी कविता का पात्र क्यों बनाया? तो कवि ने भिक्षुक को अपनी कविता का पात्र इसलिए बनाया है ताकि लोग ये समझ सकें कि जितने भी गरीब लोग हमारे समाज में हैं हम उनकी मदद कर सकें, क्योंकि गरीबी हमारे समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है और उसे समझना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें। इसीलिए कवि ने भिक्षुक को अपनी कविता का पात्र बनाया है। ख, बच्चे अपनी भूख मिटाने के लिए क्या क्या प्रयत्न कर रहे हैं? तो बच्चे क्या क्या कर रहे हैं? बच्चे एक हाथ से अपना पेट सहला रहे हैं, दूसरे हाथ से वो दया दृष्टि की कामना कर रहे हैं दूसरों से, और साथ ही वो सड़क पर पड़े जूठे पत्तल भी चाट रहे हैं। ग, भिक्षुक के बच्चों की दशा भूख के कारण कैसी हो गई है? तो बच्चों भिक्षुक के बच्चों की दशा ऐसी हो चुकी है कि उनके होंठ जो है सूख चुके हैं और उनको उन्हीं होंठों से जो है लोगों से भीख मांग रहे हैं और साथ ही वो सड़क पर पड़े जूठे पत्तल भी चाट रहे हैं। घ, प्रस्तुत कविता में दो टुक कलेजे से कर्ता से कवि का क्या अभिप्राय है? तो इसका मतलब है बच्चों, दो टुक कलेजे के कर्ता यानी कि कलेजे के हृदय के दो टुकड़े कर देता। जब भी जो कवि है वो भिक्षुक को देखता, उसकी दशा को देखता, तो उसकी वह दशा कवि के हृदय के टुकड़े कर देती, दो टुकड़े कर देती। तो यही इसका अर्थ है। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 3, दी गई कविता की पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो बच्चों इन पंक्तियों का आपको भावार्थ लिखना है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। चलिए करते हैं आगे।
प्रश्न 4, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, भिक्षुक क्या फैलाता है? पुरानी डोली, फटा बस्ता, फटी चादर या कोई नहीं। तो इसमें से आएगा कोई नहीं। ख, सड़क पर कौन अड़े खड़े हैं? भिक्षुक, कुत्ते, लोग या सभी। तो सही उत्तर है कुत्ते। ग, भिक्षुक क्या पीकर रह जाते हैं? पानी, खून, आंसू, शरबत। तो वो आंसू पीकर रह जाते हैं। प्रश्न 5, सही मिलान कीजिए। तो हमें इन्हें सही मिलान करना है। क, मुट्ठी भर दाने। ख, फटी पुरानी झोली। ग, भूख से सूख ऊंट। ग, दो टुक कलेजा। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 6, कविता की अधूरी पंक्तियों को पूरा कीजिए। साथ दो। तो बच्चों आपको इस कविता में से इन पंक्तियों को पूरा करना है, आपको कविता में मिल जाएंगे। क भी और ख भी, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 7, जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। एक सफल तथा अच्छा मनुष्य बनने के लिए हमारे व्यक्तित्व में किन गुणों का होना आवश्यक है? लिखिए। तो बच्चों सफल और अच्छा मनुष्य होने के लिए हमारे अंदर कौन से गुण होने चाहिए वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है। प्रश्न 8, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के 5 काव्यों के नाम सोचकर लिखिए। आप इनकी कविताएं, सूर्यकांत त्रिपाठी जी की कविताओं के बारे में पता करेंगे और उनके जो है नाम यहाँ लिखेंगे। जरा भाषा पर गौर कीजिए। प्रश्न 9, दिए गए शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। इनके तत्सम रूप बताएंगे हम। क, भिखारी, यहाँ पे आएगा भिक्षुक। ख, मक्खी, तो यहाँ पे आएगा मक्षिका। ग, ऊंट, तो यहाँ आएगा ओष्ठ। घ, नाम, तो नाम का नाम ही रहेगा। चलिए करते हैं प्रश्न 10, दिए गए शब्दों को शुभ रूप में लिखिए। क, पत्तल, तो इसका होगा पत्तल। ख, हृदय, तो इसका होगा हृदय। ग, मुट्ठी, इसका शुद्ध लिखेंगे घ, आंसू, तो इसका आंसू होगा। चलिए करते हैं प्रश्न 11, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। यानी कि इन शब्दों के हमें वाक्य बनाने हैं और उनका मतलब बताना है। दया दृष्टि, तो इसका अर्थ है दया भरी दृष्टि। तो इसका वाक्य प्रयोग करेंगे हम। हमें गरीबों के प्रति सदा दया दृष्टि रखनी चाहिए। ख, भाग्य विधाता यानी ईश्वर, तो इसका वाक्य बनेगा कर्म ही मानव का भाग्य विधाता है। ग, हृदय, हृदय का होगा करेजा और दिल।
हमें हृदय में बड़ों के प्रति आदर सम्मान रखना चाहिए। चलिए, घ लकुटिया, लकुटिया यानी लाठी। तो इसका बनेगा भिक्षुक लकुटिया टेक चलता है। ठीक है, चलिए बच्चों करते हैं प्रश्न 12। दिए गए शब्दों में अनुस्वार के स्थान पर पंचम वर्ण लगाकर लिखिए। तो बच्चों पहला है पंख, जिसका होगा फड़क। तुरंत का होगा तुरंत। कुंठा का होगा कुंठा। कंधा होगा कंधा। चलिए करते हैं अगला प्रश्न 13। दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाइए। तो चलिए बच्चों करते हैं। क समाज का होगा सामाजिक। ख सेवक का होगा सेवा। ग अपना, इसका होगा अपनापन। घ सुंदर, सुंदर का होगा सुंदरता। चलिए बच्चों करते हैं अगला प्रश्न। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, यानी क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 14। भिक्षुक की दयनीय अवस्था को अपने शब्दों में अभिव्यक्त कीजिए। यानी कि बच्चों जो आपने भिक्षुक की अवस्था देखी कविता में, वो आपको अपने शब्दों में इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। चलिए प्रश्न 15। भिक्षुक के अधिकारों का हनन किस किस तरह से किया जाता है, कक्षा में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए लिखिए। यानी कि भिक्षुक के जो अधिकार होते हैं उनको किस तरीके से उनसे छीन लिया जाता है, हमें इस बारे में अपनी कक्षा में चर्चा करनी है। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, यानी लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 16। व्यक्ति की पहचान पद वर्ण जाति आधार पर नहीं अपितु व्यक्तित्व आधार पर होती है। आप किन के प्रति अपनी दया दृष्टि दिखाना चाहेंगे। यानी कि एक व्यक्ति की जो पहचान है पद वर्ण जाति आधार पर नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व के आधार पर होती है। ठीक है, और आप किन के प्रति अपनी दया दृष्टि दिखाना चाहेंगे, यानी आपके मन में जो दया दृष्टि है वो आप किन के प्रति दिखाना चाहेंगे, वो आपको इस प्रश्न में लिखना है। तो इसी के साथ आपका ये अध्याय हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।